हेलो दोस्तों। आज का वीडियो का जो विषय होने वाला है वो होने वाला है मंत्रों का बोगसपन, मंत्रों का झूठापन। पहले आप थोड़ा सा ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, एक लाल पर्ची पर यह मंत्र लिखें, किसी भी कलम से लिख सकते हैं, वैसे रोली से लिखे तो ज्यादा बेटर है। क्या मंत्र है? श्री 84 सिद्ध नाड़ी संजीवनी। यह मंत्र किसी भी लाल पर्ची पर लिखकर उस व्यक्ति के मस्तक पर लगा दें जिस व्यक्ति को बहुत तेज बुखार हो और बार बार बुखार आता हो। फिर देखना जैसे ही आप यह मस्तक पर लगाएंगे उसका बुखार एकदम गायब हो जाएगा। इसका प्रयोग आप उस व्यक्ति पर भी कर सकते हैं जिसको बार बार दाद खाज खुजली हो जाती है और बार बार दवा का प्रयोग करने पर वह नहीं ठीक होती। तो एक सरसों की तेल की शीशी में उस पर्ची को रख दें, 24 घंटे तक रख दें। 24 घंटे के बाद वह तेल जो है उस व्यक्ति को लगाएं और फिर देखना उसकी यह समस्या कैसे दूर होती है। मतलब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना कर सकते हैं। इतना करने से वो रोगी ठीक हो जाएगा। दाद खाज खुजली जो भी आपको खुजली है वो सब मिट जाएगी। तो ऐसे लोगों का आप क्या कर सकते हैं? और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, दवाई पानी ना लेना पड़े, कुछ और ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े। ये आसान है, घर बैठे बैठे हो सकता है और इनकी दुकानें चल जाती हैं। फिर बहुत सारे लोग हैं जो इनकी मानते हैं ऐसे ही। फिर विज्ञान को तरक्की करने की काहे जरूरत थी? यही काम कर लेते ना। मतलब बेहुदगी की हद होती है। दांत खाज खुजली। अभी और देखिए जरा। वास्तव में ये जो टेक्निक है, ये जो टोटके हैं, काम करते हैं। शायद कुछ लोगों को ये मेरी बात ढोंग लगे या किसी को लगे मैं मनगढ़ंत बात बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सत्य है और ये काम करता है, कईयों के ऊपर काम करा है। आप एक बार करके देखिए, कोई भी आपको मना करे मानिए मत। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में आपको फिटकरी, कपूर और लौंग ले लेना है। जिस भी किताब को आपको पढ़ना है उस किताब पर 7 बार आपको घुमा लेना है। ये जो घेरा आप बना रहे हो, ये घेरा एक कवच का निर्माण करेंगे। इस कवच के बीच में जब आप किताब के पन्नों को पलटोगे, जितने भी पन्ने पलट रहे हो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। और जब आप पेपर दे रहे होंगे उस समय जो भी चीजें प्रश्न पूछे गए होंगे, अगर इस किताब में उसका उत्तर है तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाएगा और आप उत्तर आसानी से लिखकर पास हो जाओगे। जो ऐसे टोटकों पर भरोसा करते हैं ना, उन बच्चों का हाल ये होता है। यही हाल होता है उन बच्चों का। और फिर बोलते हैं यही बच्चे बड़े होकर के कि हम पता नहीं हम बेरोजगार क्यों हैं। अरे भाई, ऐसे लोगों की सुनोगे, ऐसे लोगों की मानोगे तो बेरोजगारी रहोगे ना। फिर देख रहे हो ना बुक्स को कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसा करो और आपके दिमाग में बुक छप जाएगी। वो भाई 3 बजे उठ के वैसे ही पढ़ लो, वैसे अभ्यास कर लो। बगैर अभ्यास के तो कुछ होता नहीं। और ये डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, ये तो पागल है नहीं। यही टोटके करते होंगे ये तो तुम्हारी सुन के। बड़े बेवकूफ़ी है यार, ये हद है। एक लास्ट वाला और देखो। एक मंत्र ऐसा बता रहा हूँ, छोड़ मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो मैंने कहा ना कि आपके पास लक्ष्मी क्या हर चीज आएगा जो चीज आप सोच सकते हो। वो मंत्र है अखंड विष्णु कार्यम व्यासन देन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री लक्ष्मीयाय नमः। इसको आप चैंट कर लीजिए, लास्ट में 3 बार नारायण 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 कहना चाहिए। आपको कोई सर रईस बनने से रोक ही नहीं सकता। आपको कोई रईस बनने से रोक ही नहीं सकता। नारायण 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 ये बोलना है। वैसे भी अगर नारायण तक ये पहुंच जाए तो अमीरी वैसे ही आ जाती है। लेकिन ये जो बता रहे हैं ना अमीरी, ये वो अमीरी नहीं है। ये अमीरी बहुत बहुत परे है। ये जो पदार्थिक और भौतिक जीवन है ना, इससे बिल्कुल अलग है वो अमीरी जिसको नारायण मिल जाते हैं। लोगों ने नारायण को भी भौतिकवाद बना डाला। नारायण को भी एक ऐसी वस्तु बना डाला कि ऐसे ऐसे करने से तुम्हें जो भी बाह्य जगत में चीजें हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। जितना व्यक्ति अपने अनुसार तथ्यों को बदल सकता है उतना वो बदल रहा है, बदलता ही जा रहा है। और फिर कह रहा है कि पता नहीं दुख दर्द कम नहीं होते, पता नहीं सारी चीजें हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी पता नहीं किस चीज की तलाश कर रहा हूं मैं। फिर पूछते हैं आध्यात्मिक गुरुओं से, हु एम आई, मैं कौन हूँ? क्योंकि तुमने मंत्रों का गलत प्रयोग किया, अपनी जिंदगी में गलत प्रयोग किया, इसलिए आप ऐसे हैं। इन्हीं मंत्रों का आप सही प्रयोग कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन है। लेकिन वो प्रयोग नहीं करना, प्रयोग करना कि भौतिक जगत में हम क्या पालें। मतलब सच में ना, अपने भगवानों को तुमने बिल्कुल अपने ही तल का बना दिया। जैसे कोई बड़े से ऑफिस का, बड़ी सी कंपनी का कोई मालिक है, उसको रिजाने के लिए कुछ ऐसा काम करना है कि वो हमें बड़ी पदवी दे दे, है ना। पानी मारने वाला काम, तुम भगवान को भी पानी मारते हो। बड़े नीच आदमी हो यार तुम, बहुत नीच आदमी हो। और तुम्हारी ये नीचता की दुकान चली इसीलिए रही है क्योंकि इसको मानने वाले, सुनने वाले बहुत ज्यादा है। ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा। कभी ये नहीं बोलोगे कि इनको पढ़ना जरूरी है, इनको जानना जरूरी है, इसकी हद क्या है, सीमा क्या है, ये विद्या अविद्या क्या है। इनका
महत्व जिंदगी में क्या है ये जानना जरूरी है जीवन में, या फिर इन टोटकेबाजी में पूरा जीवन गुजार देना है। टोटकाबाजी तो वैसे ही जीवन है, लेकिन इस चीज की तरफ आपको कोई ध्यान दिलाएगा नहीं कि ये जो पोखरापंथी तुम कर रहे हो ये बिल्कुल बिल्कुल ढोंगबाजी है, गलत है। ये 2% के आदमी आपको बताएंगे क्या इन मंत्रों का सही प्रयोग क्या है, ये बताएंगे। अगर इतने ही ये नारायण नारायण करके अमीर हो जाते तो काहे को ये वीडियो बना रहे हैं भाई। उनको पता है कि ये बातें फेंक करके लाखों करोड़ों लोगों तक तुम पहुंच जाओगे भगवान के नाम पे, और इंस्टाग्राम से यूट्यूब से तुम रेवेन्यू इकट्ठा कर लोगे। इनको पता है पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, तो इनके तो नारायण बोल के पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन इनको मान करके जो कोई और कुछ करेगा नहीं, केवल यही करेगा, तो उसके जीवन में तो कोई क्रांति आने वाली है नहीं। करके देख लो, ये बकवास और घटिया आदमी है। किसी संत ने कहा है कि जब ऊंची बातें गलत हाथों में पड़ जाए ना तो यही हाल होता है। तो ऊंची बातें संतों की जो थी, ऋषियों की, महर्षियों की जो बातें थी, वो इन मूर्खों के, इन मंदबुद्धियों के हाथों में पड़ गई, और पड़ गई तो उनका आज ये इन्होंने हाल बना दिया कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। ये मंत्र इसलिए लिखे गए थे, किस अमीरी की बात की गई है। ये कभी समझेंगे? ये नहीं समझेंगे, समझना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि भाई समझने के लिए बल चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, एकाग्रता चाहिए। ये फंसे अभी पदार्थिक जीवन में ही कि कहीं कहीं से बस कुछ बोल के पैसा आ जाए। पैसों से और इस दुनिया से परे है नारायण। सब कुछ त्यागना पड़ता है, भूलना पड़ता है उसके लिए, तभी वो मिलते हैं। ऐसे नहीं मिलते फालतू की चीजें करने से। और ये फालतू की चीजें बोल करके तुमने क्या कहा कि आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मंदबुद्धि, किस अमीरियत की बात है? एक बार देख तो लो। संतों से पूछो जाकर के किस अमीरी की बात है उनके पास, वो कौन सी अमीरी कहते हैं। ये 2 कौड़ी की अमीरी की बात नहीं कर रहे वो। ऊंची बातें गलत लोगों के हाथ में। रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप इन चीजों को पढ़िए, जरूर पढ़िए, और सही गुरु से जो ये श्लोक है इनका अर्थ जानिए। इन मंदबुद्धियों से अगर आप अर्थ पूछेंगे तो आपको गलत उत्तर ही मिलेगा, और गलत उत्तर मिलेगा तो आपके जीवन को गलत होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।